नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। आपको बता दें कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमवाड़ा हुआ और दिल्ली के अंदर जाने के लिए इन्होंने डेरा डाल दिया, तो वहीं पर प्रशासन ने मील भी गाड़ दिया, ड्रोन कैमरा भी चला दिया और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन इन लोगों का माहौल दिनों दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से अभी तक शंभू बॉर्डर पर इन लोगों ने कब्जा बनाया हुआ था, तो अब ये लोग पहुंच गए हैं रेल की पटरियों पर और अब ट्रेनों को भी रोकने का काम कर रहे हैं। और जो प्रशासन ड्रोन उड़ा रहा है उसको पतंगे उड़ा करके पतंगों द्वारा जमीन के नीचे गिरा लिया जा रहा है। कुछ लोग इन किसानों को किसान बता रहे हैं, तो कुछ लोग इन किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उपद्रवी बता रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे बात करने के लिए हम राजधानी लखनऊ में हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लखनऊ की जनता क्या सोचती है कि ये किसान हैं या उपद्रवी हैं या फिर खालिस्तानी हैं। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर दिल्ली के अंदर जाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं पर आज आंदोलन बहुत भरपूर तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कोई कह रहा है कि ये खालिस्तानी है, कोई कह रहा है उपद्रवी हैं और कोई कह रहा है कि ये किसान है। आप क्या मानते हैं? देखिए, शंभू बॉर्डर पर जितने लोग हैं सब किसान हैं और किसान अपनी जायज़ मांगों के लिए एमएसपी के लिए जो है वहाँ गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 10 साल हो गया, उनकी दोगुनी आय नहीं हुई, इसलिए वो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए गए। एक बार वो और धरना प्रदर्शन किए थे जिसमें 750 किसान शहीद हो गए। और देश के प्रधानमंत्री जी कहे थे, भारी मन से आके कहे थे कि मैं ये बिल वापस लेता हूँ, भारी मन से ये बिल वापस लेकिन प्रधानमंत्री जी उस बार भी यही सब कहवाए थे। जो सरकार के कार्यकर्ता हैं या सरकार के जो प्रवक्ता हैं, वो लोग ही खालिस्तानी और पाकिस्तानी उग्रवादी पता नहीं क्या क्या जो डिग्रियों से उपाधि दिए थे। आप ये बताइए, जो अन्नदाता है उसको आप खालिस्तानी, उग्रवादी और तमाम। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि जो अन्नदाता है वो हल चलाता है, वो फाड़वा चलाता है, वो आंदोलन अपने प्यार से भी कर सकता है और अपनी मांगों को सरकार से मंगवा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ पर आंसू गैस के गोले प्रशासन द्वारा छोड़ा जा रहा है, तो ये लोग लंच भी उठा ले रहे हैं, हथियार बंद करके वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो कुछ जो लोग इस तरीके से बात करते हैं कि किसान हो ही नहीं सकते। किसान का काम है जमीन का सेवा करना, अन्न उगाना, और इसीलिए किसानों का नाम अन्नदाता कहा गया। वो वास्तव में अन्नदाता ही है। आप ये बताइए, वो ट्रैक्टर से गए हैं ना, वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं वो न ड्रोन कैमरा का, न आंसू गैस का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों का एक है कि किसान हमेशा एक डंडा या लाठी रखता है, अपने खेतों पे जाता है, तो उनकी हैबिट में है कि वो अपना एक डंडा लिए रहते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप ये बताइए, वो किसान है, उसमें बुजुर्ग भी हैं, कुछ लोगों को टेकने के लिए एक लाठी का ही सहारा होता है चलने फिरने के लिए। तो तमाम किसान इस तरह से गए हैं, उनको इस तरह का उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी कहना ये जायज़ नहीं है, जायज़ प्रतीत नहीं होता है। और ये सरकार अनायास उन्हें बदनाम कर रही है और फिर वह सरकार मानेगी बाद में कि ये किसान अभी नहीं, कुछ दिन तक धर्मिता सरकार अपनाती है। जब अंतिम चरण में आ जाता, जब सरकार एकदम से असहाय हो जाती है, तब जाके मानती है, पहले नहीं मानती। अगर किसानों के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एमएसपी लागू करने के लिए कहे थे तो कर देना चाहिए था, नहीं क्यों नहीं किया? तब वो जो है जाके मजबूर होकर तब जाके पुनः गए हैं। आप ये बताइए कि एक बार दिल्ली में कितने दिनों तक बैठे रहे? लगभग 12-13। आप मानते हैं कि वो लोग किसान हैं, ना तो उपद्रवी हैं और ना वो खालिस्तानी है, वो अपने मांगों को लेकर के केवल इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, मुझे भी बात करेंगे। देखिए, वो हिम्मती, साहसी और धैर्यवान किसान हैं। जो आप कह रहे हैं कि ये सब लेके आए हैं, ये सब लेके नहीं आए हैं। और ये जब तक जो है ये किसान अपनी जायज़ मांगों को मांग रहे हैं, तो जनता इनको साथ देगी। अगर ये लोग जायज़ मांगने होती तो जनता भी साथ देगी। इसलिए ये किसानों की मांग को सरकार को मान लेना चाहिए। और ये किसान हैं, इनको उग्रवादी, आतंकवादी
अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन और प्रांतों के ऐसे किसान हैं, लेकिन वो लोग इस तरीके से तो नहीं आंदोलन कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश अपना हो गया और कई ऐसे प्रांत हैं, वहाँ के किसान तो इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे किसान जाएंगे, एक बैग सब चले जाएंगे तो नदी गांधी जी भी कहा करते थे कि पूरी ताकत से एक बार न सब लगा दीजिए, धीरे धीरे ताकत लगाइए। आज कोई है तो कल दूसरा आएगा। भाई किसी के यहाँ कोई घटना घट गई तो घर चला जाएगा तो दूसरी टीम आ जाएगी। देश लाखों करोड़ किसानों का है ना, एक दो किसानों का तो है नहीं। आप जैसा प्रदेश वाइज बात है, पूरे देश का किसान की उससे देखिए आंखों से, ये नहीं कहिए उत्तर प्रदेश का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान। किसान तो किसान है, और तमाम मजदूर किसान भी हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, वो भी किसान की श्रेणी में आते हैं। वो भी बेचारे लगे हुए हैं कि चूंकि जब किसानों की आय बढ़ेगी तो उनकी मजदूरी भी बढ़ेगी। तो अभी हम इनसे बात किए, इन्होंने बताया कि ना तो वो खालिस्तानी है और ना उपद्रवी है, वो किसान है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से सवाल भी उठ रहा है। हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इनका क्या सोचना है। जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि वो उपद्रवी हैं, कुछ लोग कहते हैं वो खालिस्तानी है, कुछ लोग कहते हैं वो किसान है, क्या मानते हैं उनको आप? देखिए कि हम आपको बताते हैं, जो किसान होगा वो किसान अपने खेत में काम कर रहा होगा। नंबर 1, नंबर 2, राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं वहाँ तक 10 पैसा पहुँचता है। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जिसे लगा कि मोदी जी ने तक कहा कि 1 रुपया हम भेजेंगे तो 1 रुपया सीधे खाते में ही आता है। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए, जो किसान 50-50 लाख की गाड़ी पे चल रहा है और वही वो धरना दे रहे हैं। सारी किसानों की समस्याओं को माननीय मोदी जी ने मान लिया था और विपक्ष के पास कोई जुमला नहीं बचा है, केवल किसानों को, गरीबों को आगे करना। और विपक्ष जो है हर तरीके से सीबीआई में नंगा हो चुका है। मतलब आप किसान नहीं मानते हैं? जो लोग अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पे डटे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो आपके नजरों में किसान नहीं है? देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की भावनाओं को समझते हुए और किसानों से जाके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उनकी मांगों को माना था और जो है जिनको अपने वापस लिया था। और हम आपको बता दें, ये जो पीडीए के पन्ने की बात हो रही है, न इसमें कोई बुद्धिस्ट का गया है सलाम और न कोई मुसलमान गया है। यहाँ पर 86% मुसलमान माननीय अखिलेश जी को समाजवादी पार्टी को मुद्दा हमारा किसानों को लेकर के है। पीडीए का बात है, बात जिस तरीके से जम्मू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे थे, अब रोड की पटरियों पर पहुंच गए हैं। प्रशासन उनको रोकने के लिए नहीं डाल रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, तो वहीं पर वो बैरी को तोड़ते हुए जा रहे हैं, और लग भी उठा रहे हैं। ऐसे लोग अलग अलग लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, कुछ लोग उपद्रवी बता रहे हैं, कुछ लोग किसान बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं? बांटो और राज करो, हिंदू को बांट दो, मुसलमान को बांट दो, जात को बांट दो। ये कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? मोदी। मोदी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो भी वो योजनाएं लाते हैं, लोग बताते हैं कि सबको हम देते हैं। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बांटो और राज करो। जात जात को बांटो, धर्म धर्म को बांटो, एक जात जात को लड़ा दो, धर्म धर्म को लड़ा दो, लोग आपस में लड़ते रहेंगे, देश के विकास के मुद्दे से बाहर हो जाए। देखिए उनको खालिस्तानी बोला जाए और जब आप यूपी में और कहीं दमन करना रहेगा तो उनको दलित बोला जाएगा, मुसलमान को दबाना है तो उनको मुस्लिम बोला जाएगा। यानी कि किसी को दलित को दबाने के लिए सिर्फ दलित को टारगेट, सिख को दबाने के लिए सिख का टारगेट, मुसलमान को दबाने के लिए मुसलमान का टारगेट, किसी जात को दबाने के लिए यादव का भी दबाना है यादव का टारगेट, राजभर को दबाना है तो राजभर का टारगेट। प्रत्येक जाति को हिटलर यही काम किया, अपने देश में हर समाज को, कम्युनिस्टों को दबाने का काम उसने भूलने का काम किया, हर जात धर्म के लोगों का, एक एक पार्टियों को भूलने का काम किया। आज कपड़ा कौन बनाता है? मजदूर बनाता है। कपड़ा पहनने का हक किसको है? सबसे पहले मजदूर को। अनाज कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। अनाज किसान पैदा करेगा, मलाई काटेंगे अडानी अंबानी। हेलो बताइए,
गाड़ी से 50 लाख करोड़ की गाड़ी से किसान नहीं चल सकता है, मजदूर नहीं चल सकता है। ये हम पैदा करेंगे, हम खाने के हकदार नहीं है, अडानी खाने के हकदार है। बताइए। तो आप मानते हैं कि वो लोग जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनको उपद्रवी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से किसान ही है? अरे कहीं कहीं जिसको आँख नहीं है उसको किसान नहीं दिखेगा, वो अंधा होगा। आप ये बताइए। फिर भी कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि किसान के हाथों में फाड़वा होता है, किसान जमीन का सेवा करता है, किसान जो है हथियार नहीं उठाता। आप मुझे बताइए ट्रैक्टर क्या है? ट्रैक्टर किसका हथियार? अडानी का है, अडानी का हेलीकॉप्टर है। ट्रैक्टर से बैरिकेड को तोड़ा जाएगा, बैरिकेड लेके भागेंगे। हमको अगर दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा तो जो भी पड़ेगा उसको तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्यों नहीं तोड़ेंगे बताइए? विधानसभा में ये लोग मटरगश्ती कर सकते हैं, लोकसभा में मटरगश्ती कर सकते हैं, जनता के खिलाफ, किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ कानून पास कर सकते हैं, तो हम अपने हक के लिए जोड़ेंगे नहीं। आप ये मानते हैं कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं से जासूसी कर रहा है? ज्यादती मानने की क्या बात है? खुला ड्रोन से इनको हमला किया जा रहा है। बताइए ऐसा कभी हुआ है? इसके पहले सरकारें की नहीं थी। इसी सरकार ने अपनी जनता के ऊपर, अपने किसानों के ऊपर, अपने मजदूरों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर ऐसा हमला किया था। बताइए कभी फोटो वीडियो लाइए ऐसा हमला हुआ हो? मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों को रोको, दलितों को रोको, हर किसी जात महाराज यहाँ ये भी तो तस्वीर अब देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से जय जवान जय किसान का नारा लगाया जा रहा था, आज वही जवान और किसान आमने सामने है, तो उनको भी बांट दिया गया। बिल्कुल। अरे मैं कर दिया एक लाइन में डिवाइड एंड रूल। किसान का बेटा, मजदूर किसान का बेटा जो कारखाने में मजदूर होता है, किसान का बेटा ही कंपनी में राइफल बनाता है, किसान का बेटा ही बॉर्डर पर आता है, किसान का बेटा राइफल उठाएगा और अपने बाप के खिलाफ बंदूक तानेगा। यही हो रहा है। क्या मानते हैं आप जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, और ये जितने लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सब उनको किसान मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें उपद्रव कर रहे हैं, जो लोग लक्ष्य उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या आप किसान मानते हैं या फिर उपद्रवी या खालिस्तानी? नहीं है कि आगे खेत में लगे हुए हैं, नए ट्रैक्टर का बेच के आप जो किसान को बदनाम कर रहे हैं, आप उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं? 100% कार्यकर्ता भी नहीं है उनके, वो उनके कार्यकर्ता भी नहीं है, उनके दलाल है, पैसे से बिके हुए लोग। क्या लगता है आपको दलाल है उनके? दलाल नहीं है, किसान बड़े किसान हैं। बिहार में सिर्फ नहीं है, 1000 बीघा जमीन है उसी के सामने। राजस्थान में सिर्फ नहीं है, वो सब लोग वो लोग गए तो वहाँ जाकर के बैरिकेड तोड़ेंगे, पुलिस जवानों पे लाठी डंडे बरसाएंगे, पत्थर मारेंगे। अगर वो किसान है तो वो पुलिस पर पथराव करेंगे, पुलिस पर लाठी चलाएंगे, कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे। आप देख लीजिए, आप यहीं पे देख लीजिए कैसे कैसे लोग हैं, तो इसकी विधानसभा नहीं है, वो तो भेजे हुए एजेंट है कांग्रेस के, उनका काम ही यही बचा हुआ है, सत्ता में है नहीं, उनका कुल मिला के मुद्दा यही है 2024 का इलेक्शन खराब करने की पूरी तैयार की है। लेकिन इनको कुछ पता नहीं है किसान के बारे में, जो है नॉलेज जनता को पता है कि किसान कहाँ पे अपना है, ये किसान नहीं है। और आपका कहने का मतलब है कि वो किसान नहीं उपद्रवी हैं और 2024 लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसका माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल 110% इसी के लिए। क्या मानते हैं आप जिस तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को कुछ लोग उपद्रवी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, तो कुछ भाई लोग किसान हैं उनको मान रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए हमारा मानना ये है कि किसान और जवान दोनों इस देश के लिए जो है बहुत सम्मानीय है, ठीक है। उनकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उसको भी शांत किया जाए और उनका सम्मान भी किया जाए, लेकिन किसान के आड़ ले करके उसको अन्य लोग उसमें जो है मिल करके जो है उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जिससे कि कानून का भी जो है उल्लंघन हो रहा है और असहज स्थिति भी कहीं न कहीं पैदा हो रही है, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। आप मानते हैं कि वहाँ पे उपद्रव करना, आंदोलन करना अंतर दिख रहा है या फिर किसान सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं?
ये तो पूरी मीडिया में छाया हुआ है, हर व्यक्ति जान सकता है कि कहाँ पे कानून का वायलेशन हो रहा है और कहाँ पे जो है किसान अपनी मांगों को रखता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये दादाजी हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनको ज़्यादा जानकारी होगी, इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, किसान कर रहे हैं, कुछ लोग उनको खालिस्तानी बता रहे हैं, कुछ लोग वतनी बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान है आपके हमारे खालिस्तानी हो बताएंगे। वो खुद बड़े किसान हैं, उनके पास इतना सामर्थ्य जा रहे हैं, अपनी बात रखने को सरकार को माननी चाहिए। लेकिन अपनी बात जो है शांतिपूर्वक भी मनवाया जा सकता है, इस तरीके से थोड़ी ना। पहले चला सरकार कहाँ जो है इसकी बात को मानी, जब दिवस होगी सरकार तो इसे कानून को वापस लिया। किसान है, बड़े बड़े किसान हैं, इनके पास हजारों बीघे की जमीन है, वो अपनी मांग को मनाने के लिए जा रहे हैं। उनके पास जो है तो सरकार के पास समय नहीं है, सरकार कहाँ मानने के लिए तैयार है? तो सरकार के पास समय नहीं है, सरकार कहाँ मानने के लिए तैयार है। कई लोगों से मैंने बात किया, सब लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी आप क्या सोचते हैं किसान आंदोलन को लेकर के, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी